क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 16 में का ए में दिया हुआ है घन का आयतन 1331 घन मीटर है, तो इसकी एक कोण कितनी है। तो घन में यहाँ पे क्या बताना है हमको, कोण का जो है वो बताना है, और इसमें सिर्फ मेरा आयतन दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए 16 का ए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। घन का आयतन इक्वल टू 1331 मीटर क्यूब। इनका जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है घन का आयतन इक्वल टू होता है, नहीं भुजा क्यूब होता है, सॉरी। घन का जो आयतन होता, घन का आयतन क्या फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहाँ पे आयतन दिया हुआ है 1331 और यहाँ पे क्या है, भुजा क्यूब निकालना है। यहाँ से हमको भुजा मिल जाएगा, भुजा मिल जाएगा। तो 1331 को अगर आप कीजिएगा, 1331 का यहाँ पे हम करते हैं फैक्टराइज, तो यहाँ से हम तोड़ेंगे तो आएगा 121, और यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे तो 11 इंटू 11 से यहाँ कट जाएगा तो 1, मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे 11 का फैक्टर में आ रहा है। तो 1331 इक्वल टू यहाँ पे से लिख सकते हैं 11 का क्यूब, मतलब कि एक जो इसका भुजा आएगा, घन का एक कोण जो आएगा, घन का एक कोण इक्वल टू 11 मीटर। 11 मीटर क्या हो जाएगा, घन का एक कोण। यही हो गया इसका आंसर 16 का ए का। अब हम 16 का बी सॉल्व करते हैं। का बी में दिया हुआ है किसी घन का एक किनारा निकाले यदि उसका आयतन 74.088 सेंटीमीटर क्यूब हो तो। देखिए यहाँ पे भी वही निकालना है, आयतन दिया हुआ है तो हम इसको भी वैसे ही निकालेंगे। लिख लेंगे हम यहाँ पे घन का आयतन इक्वल टू 74.088 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हमको दिया है। फिर हम यहीं पे वही फार्मूला लगाएंगे, घन का आयतन इक्वल टू भुजा क्यूब, भुजा क्यूब 74.088 भुजा क्यूब। अगर इसको आप यहाँ से भुजा क्यूब करते हैं तो ये ऐसे √3 भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जब आप निकालिएगा ऐसे करके 74.088 ऐसे यहाँ से आप वर्गमूल कीजिएगा जब इसको, तो ये आएगा आपको 42 मतलब 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका बी का आंसर हो गया। देखिए इसमें भी वही निकालना था, जैसे यहाँ किए वैसे ही आप यहाँ पे कीजिएगा तो ये आएगा 4.2 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आप उसका सिर्फ घनमूल निकाल लीजिएगा, वर्गमूल जैसे निकालते हैं वैसे, तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 17 में दिया हुआ है यदि किसी घनाकार पिंड का विकर्ण 5√3 मीटर है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन निकालो। तो यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है, सिर्फ विकर्ण दिया हुआ है। तो हम पहले विकर्ण से क्या करेंगे, उसका भुजा निकाल लेंगे और भुजा के बाद फिर पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम घनाकार पिंड का विकर्ण, जो कि हमको दिया हुआ है यहाँ से 5√3 मीटर, 5√3 मीटर दिया हुआ है। तो और घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, ये होता है √3 L के बराबर होता है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, विकर्ण दिया हुआ 5√3 मीटर इक्वल टू √3 L। तो L बराबर हम लिख सकते हैं 5√3 बटे √3, √3 कट गया तो L इक्वल टू आएगा कितना, 5 मीटर। 5 मीटर क्या हो गया, ये इसका भुजा हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे 7 का ए हम सॉल्व करते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या होता है फॉर्मूला 6L², मतलब 6 गुने भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, 6 गुने 5 का स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो 5 25, 6 गुने 25, 25 छक्के आएगा 6 पंचे 30, 150 मीटर। यहाँ पे 150 मीटर क्या आ गया, यहाँ पे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया घन का। अब यह है 7 का बी हम सॉल्व करेंगे। 7 का बी में यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन इक्वल टू भुजा क्यूब, आयतन की जगह पे हम भुजा क्यूब देंगे। भुजा कितना आया है, 5 मीटर आया है यहाँ से, तो 5 का क्यूब कीजिएगा, मतलब 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 पंचे 125, 125 मीटर आ गया है। तो 125 मीटर क्या हो गया, इसका जो है वो आयतन आ गया, जो कि बी का आंसर है, और 150 मीटर आ गया, ये ए का आंसर है।
नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालें एवं विकर्ण निकालें। देखिए लंबाई दिया हुआ है 10, चौड़ाई दिया हुआ है 8 और ऊंचाई 6 मीटर है, तो इसका हम आयतन और विकर्ण निकालेंगे। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और H इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये तीन डाटा हमको सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ। तो यहाँ से हम आयतन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। घनाभ का आयतन, ये फॉर्मूला क्या होता है, LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब 10 गुने 8 गुने 6। 10 8 80, 80 छक्के 80, मतलब 8 छक्के 48, गुना कीजिएगा तो आएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जो L दिया हुआ है यहाँ पे वो कितना है, 10 का स्क्वायर, B दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, H दिया हुआ है 6 का स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 8 8 64 और 6 6 36, यहाँ पे प्लस का साइन होगा। इसको आप जोड़िएगा तो ये आएगा आपको 200। इसको हम तोड़ लेते हैं यहाँ से, तो 200 को यहाँ से तोड़ेंगे तो 10 दूना 20 और 20 दाई के 200, मतलब ये कट गया। अब यहाँ पे इसको हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पे देखिए इसको इधर ले चलते हैं, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे गुने अंडर रूट 2। ये स्क्वायर से हम इसको अगर बाहर लाएंगे तो ये आएगा 10 रूट 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है वो 10 रूट 2 आ गया, इसका विकर्ण आ गया, और यहाँ पे 480 सेंटीमीटर क्यूब ये है इसका आयतन आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक घनाभ की 3 संगन फलों का x, y एंड z, तो उसका आयतन क्या है, v दिया हुआ है, तो सिद्ध करें कि v स्क्वायर बराबर x प्लस x, y और z के फॉर्म में आता है। ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे, जो कि जो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसी को हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके फॉर्म में आएगा। देखिए यहाँ पे हम लाते हैं, तो हमको क्या दिया हुआ है, घनाभ के फलों का 3 संलग्न पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लिखेंगे हमको प्रूव क्या करना है, ये करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, LB प्लस BH प्लस क्या होता है, HL होता है। और यहाँ पे जो LB है, LB क्या है, X है, BH है क्या है, Y है, और HL दिया हुआ है यहाँ पे वो क्या है, Z है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से X Y Z इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। फिर करेंगे X Y Z इक्वल टू L B H स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है वो क्या है, वी स्क्वायर के बराबर। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक्स वाई जेड बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर। तो एल बी एच यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू वी स्क्वायर, इसलिए वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड के फॉर्म में आ गया यहाँ पे। यही चीज़ हमको यहाँ से प्रूव करना था। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सम किए हैं तो ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या है, एल बी के जगह पे आप लीजिएगा x, और यहाँ पे बी एच के जगह y, और z के जगह पे यहाँ पे लीजिएगा z, तो ये आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देंगे। यहाँ पे 20 में है घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे आयतन निकालना है। तो हमको क्या दिया है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका भुजा निकालेंगे। तो लिखेंगे घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1014। तो घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर इक्वल टू 1014। तो यहाँ पे क्या है, L स्क्वायर यहाँ लिख देंगे 1014/6, इसको यहाँ से लिख सकते हैं L स्क्वायर। फिर इसको आप यहाँ से 6 से काटिएगा तो ये आएगा 169, मतलब L स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये 2 है तो ये चल जाएगा 169। L इक्वल टू कितना आएगा, ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो 13 सेंटीमीटर क्या आ गया, ये 13 सेंटीमीटर मेरा भुजा आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम आयतन निकालेंगे। तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, इक्वल टू भुजा क्यूब। भुजा कितना आया है, यहाँ पे 13 आया है, तो लिखेंगे 13
का क्यूब मतलब 13 गुने 13 गुने 13 इक्वल टू ये आएगा आपको 2139 सेंटीमीटर क्यूब। 2139 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो गया 20 का आंसर हो गया। और ये क्या हो गया, हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से भुजा निकालें। यहाँ पे क्या किए हैं 6L² जो फॉर्मूला होता है उसको हम क्या किए हैं, यहाँ पे 6 को इधर ले आए हैं क्योंकि ये वेरिएबल है और इधर ये हो गया, तो इसको यहाँ से काटिएगा तब आएगा 169। 169 आता है आपको 13 का L के बराबर। तो 20 तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 21। एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है। मतलब ऊंचाई की दुगुनी है मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो ऊंचाई होगा उसको हम x ले लेते हैं और यहाँ पे जो लंबाई और चौड़ाई है वो क्या होगा उसका दुगुना होगा। और यहाँ पे जो विकर्ण दिया हुआ है वो 12 मीटर है। सो देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, माना कि आयताकार क्या है, ठोस है। ठोस की ऊंचाई जो हाइट होगा उसका मान के चलिए, यहाँ पे हम यहाँ पे फिगर बना के दिखा देते हैं। ये घनाभ के जैसा ऐसे थोड़ा सा रेक्टेंगुलर मतलब ऐसे। ये देखिए इसका जो ऊंचाई होगा ये हाइट क्या होगा यहाँ पे, जो वो हम 2x लेंगे। 2x ले लिए यहाँ पे हाइट, नहीं सॉरी यहाँ पे क्या है ऊंचाई दुगुनी है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, तो मतलब x हम इसको ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे हम फिर लंबाई के जगह पे हम लिखेंगे x और यहाँ पे फिर क्या है चौड़ाई के जगह भी x लिखेंगे क्योंकि ये क्या है लंबाई और चौड़ाई उसकी दुगुनी है। तो अब यहाँ पे हमको दिया है सिर्फ घनाभ का विकर्ण वो 12 मीटर है, तो यहाँ से हम उसी फॉर्मूला से हम बनाएंगे। तो लिखेंगे घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर मतलब L² प्लस B² प्लस H²। ये कितना दिया हुआ है 12 है। 12 इक्वल टू यहाँ पे जो है वो L² कितना है, यहाँ पे लिखेंगे x², लेकिन नहीं ये 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पे इतना तक समझ में आ जाए क्योंकि ये 2x ये दोनों इसलिए लिए हैं क्योंकि ऊंचाई से वो ये दोनों लंबाई और चौड़ाई वो है क्या दुगुना है। तो यहाँ पे 12 होगा और इसको यहाँ से हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा 2 के लिए ये यहाँ पे आएगा 4x² प्लस 4x² प्लस x²। फिर यहाँ पे 12, फिर इसको यहाँ से आप जोड़िएगा तो ये आएगा 4 4 8 1 9x²। 9x² आ गया। 9x को हम यहाँ पे तोड़ेंगे तो वो आएगा 3 तिया 9 गुने x के लिए लिख सकते हैं x गुने x मतलब x² के फॉर्म में आ जाएगा ये। तो यहाँ पे 12 इक्वल टू ये इसको हम बाहर करेंगे तो फिर 3 का स्क्वायर गुने x का स्क्वायर अंडर रूट ऐसे। फिर अंडर रूट से इसको बाहर करना है तो दोनों स्क्वायर वाला है तो क्या हो सकता है 3 × x। 3x आ गया, इधर 12 आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 12/3। इसको यहाँ से काटेंगे तो ये आएगा 4 तिया 12 मतलब 4 आ गया। x का जो वैल्यू आया है वो मेरा 4 आया। तो ये इस 4 को हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मतलब उसी से हमको आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के पहले हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पे हम लंबाई निकाल लेते हैं। तो लंबाई जो है उसका कितना है यहाँ पे 2x है, चौड़ाई भी 2x है और ऊँचाई है यहाँ पे x है। तो x के जगह पर क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे 2x। 2x के जगह पर 2 गुने 4, यहाँ पे भी 2 गुने 4 इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ 4। 4 दूना 8 गुने 4 दूना 8। तो 8 और 8 यहाँ जो 8 आया है लंबाई, यहाँ भी 8 आया और ये 4 आया। ये कितना है 4 मीटर हो गया इधर, 8 मीटर इधर और 8 मीटर इधर। ये क्या है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो अब इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका घनाभ का क्या बोल रहा है आयतन निकालने। यहाँ पे आयतन निकालने, तो यहाँ पे घनाभ का आयतन निकालेंगे तो लिखेंगे घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई मतलब 8 गुने यहाँ पे कितना है 4 है तो 832 अट्ठे कितना आएगा 256 मीटर क्यूब। 256 मीटर क्यूब हो गया, इसका आयतन आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 का है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। यहाँ पे 22 में है यदि किसी आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4:5:6:6
हो तो उसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 370 वर्ग मीटर है और उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना। तो इसमें हमको सिर्फ दिया है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम निकालते। तो अनुपात के फॉर्म में तो यहाँ भी हम वैसे ही मान लेंगे जैसे 21 में माने थे, तो लिख सकते हैं माना कि ठोस की लंबाई कितना है, यहाँ पे 4 अनुपात 4x, जो चौड़ाई है वो कितना है 5x, और ऊंचाई यहाँ पे आएगा 6x। ये तीनों लिख लिए, यहाँ पे मान लिए। और हमको दिया है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 3700 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू क्या होता है LB प्लस BH प्लस HL होता है ना, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, इसके फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू ये कितना है 3700 इक्वल टू 3700, फिर 2 यहाँ पे जो लंबाई है उसके लिए लिखेंगे 4x गुने 5x प्लस 5x गुने 6x प्लस 6x गुने 4x। इसको यहाँ से आप गुना करके जोड़ लीजिएगा, तो जोड़िएगा तो ये आएगा आपको 5 चौका 20 x स्क्वायर, 6 पंचे 30 x स्क्वायर प्लस 6 चौक 24 x स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 3700, यहाँ लिख लेंगे 2, फिर इसको आप लिखते जाइएगा क्योंकि फिर नहीं यहाँ पे जो आपको वो निकालने में दिक्कत नहीं हो। 3700 लिख ली, फिर यहाँ पे इसको आप जोड़िएगा तो ये आएगा आपको, ये आएगा 74 x स्क्वायर, यहाँ पे 74 x स्क्वायर आ गया। इसको क्या करेंगे हम, कोष्ठ में है तो इसको यहाँ से क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको आप जोड़िएगा 3700 इधर और इसको यहाँ से आप जोड़िएगा तो ये आएगा आपको 148, 74 को इसको जोड़िएगा तो 100 आएगा 148 x स्क्वायर। यहाँ पे क्या हम लाएंगे, अब x का वैल्यू लाएंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू कितना है 3700 बट्टा 148। देखते हैं काट के कितना आता है, यहाँ से काटेंगे तो ये आएगा 25 के बराबर, 25 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे क्या है हम x का वैल्यू लिखाएंगे, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर जब हटेगा तो 25 पे चल जाएगा अंडर रूट, तो x इक्वल टू क्या होगा 5 25 मतलब 5 के बराबर आता है, तो 5 आया x का वैल्यू। तो यही x से हम क्या करेंगे, अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लेंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना, उसमें इसमें भी वही बोल रहा है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लें। देख सकते हैं यहाँ पे, तो x का वैल्यू हमको यहाँ पे आ गया है 5 जो है वो, तो यहाँ से हम निकालते हैं फिर, तो जो माने हैं उसी में हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे L इक्वल टू कितना लिखे हैं 4x लिखे हैं, तो 4x और B इक्वल टू भी लिखे हैं 5x और जो H है वो लिखे हैं 6x, यहाँ से लिखे हैं सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। और x के जगह पे ये 5 का जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिएगा, तो आएगा 4 गुने 5 इक्वल टू 5 गुने 5 गुने 6 गुने 5। इसको यहाँ से गुना करते हैं तो 5 चौका 20, 5 25 और 6 पंचे 30, मतलब 30 25 और 20 25 और 30 जो है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा 20 25 और 30। यहाँ पे 25 है और यहाँ 20 है और ये 30 है। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे एक कमरे की लंबाई और उसकी ऊंचाई से दुगनी है, तो इसमें क्या है लंबाई उसकी ऊंचाई से दुगनी है, तो यहाँ पे क्या होगा लंबाई जो होगा और उसका जो ऊंचाई है वो क्या है चौगुनी है। तो आपको किस तरीके से x का जो वैल्यू है वो लेना है, 22 में जिस तरीके से बताएं वैसे ही। और यहाँ पे क्या है 5832 जो दिया हुआ है 5832 घन मीटर स्क्वायर वायु है, मतलब उस कमरे के अंदर इतना जो है वो हवा अटता है। तो क्या बोल रहा है कमरे की लंबाई निकाल ले, कमरे का लंबाई निकालना है तो ऐसे ही हम निकालेंगे। तो कमरे का लंबाई निकालने के लिए फिर इसमें जो क्या होता है जब वायु जब ये रहता है तो इसमें क्या करते हैं हम आयतन निकालते हैं, तो आयतन निकालेंगे यहाँ पे। तो ये क्या दिया हुआ है, ये जो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है ये तो आयतन दिया हुआ है मेरा। तो अब यहाँ से हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ से मानते हैं, तो लिखेंगे माना कि लंबाई इक्वल टू 4x, चौड़ाई इक्वल टू 2x और ऊंचाई इक्वल टू x। देखिए यहाँ पे क्या है ऊंचाई बोल रहा है कि ऊंचाई से चौगुनी है, तो लंबाई का जो वैल्यू है ऊंचाई से चौगुनी हो गया 4x के बराबर आ गया यहाँ पे। और ये क्या है ये दुगुनी है, दुगुनी मतलब यहाँ पे 2x के बराबर आ गया। तो इसको आपको किस तरीके से लेना है, इस जगह पे आप दूसरा वैल्यू भी पुट कर सकते हैं क्योंकि हम मान रहे हैं
मान कर मतलब मान के हमको लाना है यहाँ पे। तो आपको इस जगह पे दूसरा वैल्यू भी आप पुट्स कर सकते हैं जो आपको इसी के फॉर्म में हो, जो कि यहाँ से 4 गुना हो ये, और ये 2 गुना हो, और ये उसके जो फर्स्ट फॉर्म में हो वो हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। तो आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, मतलब घनाभ का आयतन मतलब हम यहाँ पे क्या निकालना है, कमरे का आयतन। एक्चुअली हम यहाँ पे जो है वो कमरे का ही आयतन निकालना है। तो वो लिखेंगे हम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, होता है ना LBH, इसको लिखते हैं LBH ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, हमको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो आयतन दिया हुआ है वो कितना है 5832 सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब। लंबाई के जगह पर लिखेंगे 4x, चौड़ाई के जगह पे 2x और ऊंचाई के जगह पे x लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमको सिर्फ आयतन दिया हुआ है और बोल रहा है इसमें कि लंबाई निकालने, कमरे का लंबाई। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लगाएंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसको हम शॉर्ट में ले चलते हैं। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इक्वल टू लिखेंगे आयतन बट्टे चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला हो गया, क्योंकि पे हम आयतन के जगह पे लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई बराबर लिख सकते हैं आयतन बट्टे चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्योंकि फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ये आयतन के बराबर ही आ गया। ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से ड्राइव्ड है, यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करेंगे, जो लंबाई के जगह पे क्या आया था मेरा 4x आया था, तो इसको लिखेंगे 4x। आयतन कितना है, आयतन है आपको 5832 बट्टे जो चौड़ाई है वो कितना है 2x गुने ऊंचाई है x। अब यहाँ से हम गुना करेंगे तो वो लिखेंगे 8 के बराबर आ रहा है, तो 4 दूना 8। ये x को यहाँ से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, लिख सकते हैं इसी चीज़ को। तो इसको यहाँ से गुना कर लेते हैं तो लिख देंगे 4 दूना 8x, और यहाँ भी एक x है तो x क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे जो है वो 5832 आ गया, 5832। अब क्या करेंगे हम इसको x क्यूब लिख के 5832 बट्टे 8, इसको यहाँ से 8 से अगर डिवाइड करते हैं आप तो ये आता है 729। 729 आ गया, ये एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब का हम वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे एक्स क्यूब बटे 729। तो एक्स के जगह पे आप यहाँ पे क्या कीजिएगा 729 का क्यूब कीजिएगा, मतलब उसका जो घनमूल है वो निकालिएगा। तो वो एक्स का वैल्यू आएगा 9 के बराबर। 9 को जो आप 3 बार यहाँ से गुना करते हैं तो 9 9 81 और 81 9 729 होता है। 729 आ गया यहाँ पे एक्स का वैल्यू। अब क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। एल इक्वल टू क्या है, लंबाई 4x है, तो 4x इक्वल टू 9 यहाँ से हम पुट करेंगे। तो 9 पुट करेंगे तो 4 गुने 9 बराबर 9 चौक 36। 36 क्या आ गया, वो मीटर में आ गया। 36 मीटर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगर इसी में आपको चौड़ाई भी निकालना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 9 दूना 18, और वहाँ पे ऊंचाई भी निकालना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 9। अगर आप इसको गुना करते हैं 9 को 18 को और 36 को तो वो इसके आयतन के बराबर आ जाएगा। अगर आपको आंसर चेक करना है तो इसको आप एक्स्ट्रा करके चेक कर सकते हैं, लेकिन आंसर जो होगा इसका सिर्फ हमको बोला है लंबाई निकालने, उसके लिए सिर्फ यहाँ तक होगा 96 मीटर। अगर इसको आंसर अगर चेक करना है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 5832 के बराबर आएगा। नंबर 24 में है, किसी घनाभार संतूक का जो माप है वो है 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। ये उसका जो है वो माप दिया हुआ है कि मतलब 48 गुने इतना है, तो मतलब ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो उसका क्या बोल रहा है, आयतन ज्ञात करें और उस संदूक का कवर बनाने के लिए कितना वर्ग सेमी कपड़ा खर्चा होगा। तो मान के चलिए कि हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये हो गया, इसका लंबाई यहाँ से हो गया ये टोटल कितना दिया, ये दिया है 48 दे दिया ये। और यहाँ पे उसका चौड़ाई क्या हो गया, वो हो गया 28 नहीं सॉरी, उसका चौड़ाई कितना दिया है, वो दिया है आपको 36 सेंटीमीटर, ये 48 सेंटीमीटर। और उसका जो ऊंचाई दिया है, जो ऊंचाई आप इधर से देखिएगा, ये वाला जो ये ऊंचाई हो गया, ये कितना है 28 है। ये देखिए ये 28 हो गया और ये 36 हो गया और ये 48 हो गया ना, ये 28 ये 36 और ये 48 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो संदूक के अंदर क्या बोल रहा है, ये इसका सिर्फ हमको ये माप दिया है। तो उसमें आयतन निकालने की, तो आयतन हम निकाल लेंगे यहाँ से लंबाई गुने चौड़ाई गुने, और इसमें जो कवर लगाएंगे, जैसे मोबाइल के पीछे आप कवर लगाते हैं या ऐसे ही संदूक में कितना हम स्पेस लेके उसका कवर निकल जाए। तो कवर के लिए हमको 48 36 और यहाँ पे जो 28 है उसका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब ना यहाँ का जो कवर है वो हमको पता चलेगा कि इस संदूक के अंदर क्या
कवड़ आएगा। लिख सकते हैं इसको, घनाभाकार संदूक की माप कितना दिया हुआ है, 48, 36 और 28 हम यहाँ से लिख सकते हैं, 48 × 36 × 28 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये टोटली हम इसका क्या निकाल रहे हैं, आयतन ही निकाल रहे हैं। आयतन भी क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LVH यहाँ से लिख सकते हैं। इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपको 48 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन निकल गया, इसका आयतन निकल गया। अब क्या है, इस संदूक को बनाने के लिए जो कपड़ा खर्च होगा वो निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं संदूक का कवर बनाने में कपड़े की आवश्यकता। तो क्या निकालेंगे यहाँ पे हम, संदूक का क्षेत्रफल निकालेंगे। यही सब चीज़ जो बेसिक है वो समझना पड़ता है। तो आपको कोई सा भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप अच्छे से बना सकते हैं। 2 × LB + BH + HL, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ पे क्या है, 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऐसे करके आप देख सकते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको। 2 × यहाँ पे क्या है, 48 × 36 प्लस 36 × 28 प्लस 28 × 48। यहाँ से आप इसको गुना कर लीजिएगा। तो गुना कीजिएगा 48 38 को, तो ये आएगा 17 28 प्लस यहाँ पे 1000 8 प्लस यहाँ पे 28 और 45 को करेंगे तो ये आएगा 13 44। इसको यहाँ से आप जोड़िएगा तो ये आएगा आपको 40 80 आ गया। इसको आप यहाँ से फिर जोड़ लीजिएगा तो 8 दूना 16 4 दूना 8 मतलब 81 60 सेंटीमीटर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर के फॉर्म। इतना हमको चाहिए कपड़ा कवर के लिए। तो यही हो गया इसका आंसर, 81 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 का ए देखेंगे। 25 के ए में यदि आयताकार तालाब की लंबाई जो है 25 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है, तो इससे कितना किलोलीटर पानी आ सकता है। मतलब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो हमको बोल रहा है कि इस तालाब के अंदर कितना पानी आ सकता है। तो तालाब के अंदर पानी आने के लिए आपको क्या है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है उस तालाब का। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो लिखेंगे पहले यहाँ पे L = लिख लेते हैं 20 मीटर है, B = क्या है 15 मीटर है और H = है वो 10 मीटर है। इतना डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, उसका आयतन निकालेंगे। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे तालाब का आयतन = लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई मतलब LVH। तो यहाँ पे क्या करेंगे 20 × 15 × 10, 20 दाएंगे 200, यहाँ पे 15 दूना 30, मतलब ये कितना आएगा 3000 मीटर क्यूब आयतन है, 3000 मीटर क्यूब आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो हिंट दिया हुआ है 1 किलोलीटर बराबर 1 घन मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 किलोलीटर = यहाँ पे क्या है, टोटली क्या है 1000 है, क्योंकि घन मीटर में है। तो यहाँ पे कितना है मेरा 3000 आया है, तो इसके अंदर पानी कितना हटेगा, चूँकि 1 किलोलीटर लिख सकते हैं यहाँ से, किलोलीटर = कितना है 1 मीटर क्यूब। यहाँ पे कितना है, टोटल 3 किलोलीटर आएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3 मीटर क्यूब मतलब 3000 मीटर क्यूब। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3000 मीटर क्यूब जो है वो पानी आ सकता है तालाब के अंदर। ये हो गया आंसर। ये चीज़ समझने के लिए आपको हम यहाँ पे बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 का बी देखेंगे। बी में है 25 डेसिमल लंबे हैं और 15 डेसिमल चौड़े हैं और खेत में क्या है 8 सेंटीमीटर पानी बरसा है। तो पानी में का जो है ये उसमें क्या बोल रहा है, आयतन निकालें। तो आयतन निकालने के यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो लंबाई है उसके लिए L = 25 डेसिमल है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 15 डेसिमल, और यहाँ पे ऊंचाई है उसका, जो बारिश जो हो रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं जो पानी बरसा हुआ पानी वो कितना है 8 है दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है, सबको एक ही फॉर्म में लाएंगे तब ना यहाँ पे हम गुना करेंगे या आयतन निकालेंगे। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा, 25 × 10 = 250
सेंटीमीटर, यहाँ पे भी करेंगे 15 गुने 10 इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर के फॉर्म में आ गया। और क्या है यहाँ पे जो दिया हुआ है वो घन मीटर में उसका आयतन निकालना है, तो सारा क्या आएगा फिर आएगा मीटर में। तो मीटर के लिए यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं, तो इसको आप चेंज कीजिएगा तो ये आएगा आपको सेंटीमीटर को, तो इसको क्या करते हैं 250 बट्टा 100 करेंगे, क्योंकि एक मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 2.5। ऐसे ही इसको भी 150 को कीजिएगा तो ये आएगा 1.5 मीटर, ये मीटर। इसी सब को कन्वर्ट करना रहता है तो सही रहेगा आपको। और इसी को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 8 बट्टा 100 कीजिएगा तो ये आएगा 0.08 मीटर इसके बराबर। ये सब चीज़ कैसे चेंज किए ये आप देख लिए यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे हम इसका जो है वो बोल रहा है आयतन निकालने, तो आयतन लिखेंगे पानी का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या है जो दिया हुआ है हम तो मीटर में ही इसको क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे 250 गुने 150 गुने 8। यहाँ पे इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो इतना क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है घन मीटर में है, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए इसको हम फिर यहाँ पे कितना है इतना मीटर है तो यहाँ इतना सेंटीमीटर है, तो वहाँ पे इतना 0 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ऐसे आप यहाँ से चेंज कीजिएगा तो यहाँ से ये काट दीजिएगा तो ये आएगा 3/10 के फॉर्म में, मतलब 0.3 मीटर क्यूब। इसको आप जैसे भी हो आप चेंज कर लीजिएगा। सो ऐसे ही आप इसको बनाइएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 0.3 मीटर क्यूब के।